नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में बहुत सारे ऐसे घोषणाएं हैं जो कि यहाँ पे की गई है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको नौकरी मिल सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे रोज़गार भी मिल सकता है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी साझा करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है किन किन बातों पे बात किया गया है कि हम लोग जो है इसकी घोषणाएं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार के जो भी अभ्यर्थी है जो कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बेरोजगार हैं, उसको जो रोजगार दिलाने में या फिर सरकारी नौकरी दिलाने में काफ़ी यहाँ पे मदद हो सकता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे घोषणाएं हैं जो कि सरकार यहाँ पे की हुई है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि सरकार कि क्या घोषणाएं हैं और क्या कुछ सरकार यहाँ पे अगली निर्णय लेने वाली है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर होने वाला है। देखिए, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है कि हम लोग 20 से 25 के बीच में लगभग 50 लाख से अधिक रोजगार प्लस नौकरी दिया हुआ है। ये बात सही भी है, आप देखे होंगे कि बहुत सारा रोजगार भी मिला, नौकरी भी मिला। अब इन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में मतलब 25 से लेकर 30 के बीच में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो है लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया हुआ है। मतलब इनका कहना है कि 25 से लेकर 30 के बीच में 1 करोड़ से अधिक जो युवाएँ हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उन सभी को रोजगार प्लस नौकरी, नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, रोजगार कहीं मतलब किसी प्रकार की कोई काम हो गया, खुद का रोजगार हो गया, यहाँ पे देने का ये लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए बताया है कि नई सरकार के गठन के बाद राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया हुआ है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम इन्होंने उठाए हुए हैं, जिसमें से विशेष रूप से इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि सभी जो प्रशासकीय विभाग हैं या फिर सभी प्रमंडलीय आयुक्त विभाग हैं, पुलिस मुख्यालय हैं, उसके अधीन सभी कार्यालय, सभी जिला अधिकारियों की निर्देशित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की रिक्तियों से संबंधित अधियाचना 31/12/2025 तक उपलब्ध करा दे। यानी कि जो भी अलग अलग विभाग के कार्यालय में पोस्ट खाली हैं उस सभी का जो गणना है वो करके और 31 दिसंबर 2025 से पहले सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया जाए। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कौन से विभाग में कितनी भर्ती है, कहाँ पे कितने पोस्ट खाली हैं, उसके बाद उसकी भर्ती निकाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो भी इसका अधियाचना वगैरह वगैरह है वो भेजने को यहाँ पे बोल दिया गया है कि 31/12/2025 यानी कि साल के एंड तक ये सारे रिक्तियाँ मिल जानी चाहिए, जिसके माध्यम से भर्ती हम लोग निकाल सके। ठीक है, देखिए ये भी बताया है कि सभी नियुक्ति आयोग एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर यहाँ पे जारी करें। मुझे बेहतर लगा, जैसे कि मान लीजिए कोई भर्ती आती है ना, तो उसका एक कैलेंडर आ जाना चाहिए कि हम लोग जो है कब इसका फॉर्म भरवाएंगे, कब इसका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगा, वो सारे चीज़ उसमें मेंशन रहता है। ठीक है, तो इन्होंने वही बात किया हुआ है कि इसका कैलेंडर जारी करके उसमें विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि को डाल दिया जाए, परीक्षा कब होगा, ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, ये सारे चीज़ उसमें मेंशन हो जाए। सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोग एवं चयन आयोग एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षाओं में अनुसूचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। किसी प्रकार की कोई पेपर लीक ना हो, कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने बात किया हुआ है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि भर्ती आती है और पेपर यहाँ पर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। मान लीजिए जो बढ़िया से लीक आया हुआ है उसका भी हालत ख़राब, फिर दोबारा एग्ज़ाम दो, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं उसको यहाँ पे देख लें। ठीक है, और साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर जारी कर दे। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि 1 सालों के अंदर जो भी भर्ती निकलती है वो 1 सालों के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई भर्ती निकली, वो 3 साल 4 साल बाद भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन इन्होंने कहा हुआ है कि हम लोग इस मतलब एक कह रहे हैं कि हम लोग इसका मतलब अपेक्षा कर रहे हैं, जो भी अधिकारी गृह वगैरह वगैरह विभाग है बहुत ज़्यादा डिले करता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से अगर ये लोग टाइट रहेंगे तो सारा चीज़ सही रहेगा। ठीक है, तो जो भी भर्ती निकलती है उसको 1 सालों में कंप्लीट कर लिया जाए, मतलब कि उसका सारा एग्ज़ाम वगैरह वगैरह करा कर ज्वाइनिंग करवा ली जाए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे CBT परीक्षा, जैसे आप सब जानते हैं कि अभी जो है कंप्यूटर बेस्ड ही एग्ज़ाम हो रहे हैं ज़्यादातर, तो इसकी जो भी संख्या है, केंद्रों की संख्या उसको बढ़ाई जाएगी। बिहार में ज़्यादा जो है CBT केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना है
तो पेपर पे ना देना पड़े, सीबीटी ही देना पड़े और बाहर नहीं जाना पड़े, दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े, बिहार में ही देना पड़े। ठीक है, तो इसको लेकर इन्होंने बताया कि केंद्रों की संख्या को बढ़ाने को भी निर्देश दिया हुआ है। ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने शुभकामना दिया हुआ है, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए बेहतर यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले 31/12/2025 तक जो भी विभाग के पोस्ट खाली हैं उन सभी की गणना करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने को इन्होंने कहा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो भी परीक्षा की भर्ती निकलती है, कोई भी भर्ती का परीक्षा होता है तो उसका पूरा कैलेंडर आए कि विज्ञापन कब जारी होगा, फिर उसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कब जारी होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ों उसमें मेंशन रहे। फिर इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी भर्ती निकलेगी वो 1 सालों के अंदर कंप्लीट करवा भी लिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भर्ती निकल जाती है और 4 साल 5 साल बाद भी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सीबीटी जो भी केंद्र है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है। तो ये सारे अपडेट बहुत ही अच्छा मुझे लगा। हो सकता है कि इस तरह से अगर ज़मीनी हकीकत पर काम हो जाए तो समझिए कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि रोज़गार नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनको रोज़गार जल्दी मिल पाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर बताइएगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।